कविता, जैसे कि आप जानते होंगे कि अक्सर आप सुने भी होंगे कि कहा जाता है कि यह सबसे कठिन समय चल रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये कलयुग का सबसे कठिन समय चल रहा है। तो बस इसी कथन को नकारने के लिए और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ने के लिए कवित्री ने यह पाठ को, एक कविता को लिखा है। इस कविता का नाम से पता चल रहा होगा, शीर्षक से, यह सबसे कठिन समय नहीं। और उसी को नकारते हुए उन्होंने अपनी कई सारी दलीलें दी हैं। चलिए पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अब इसका अर्थ देखेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। इसमें इसके द्वारा कवित्री अपनी दलील रखती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका को दबाकर उड़ने की तैयारी में है, यानी कि वो अपना घर बना रही है, यानी उससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए वो अभी अपना घर बना रही है और अपने भविष्य की तैयारी कर रही है। अगर कोई अपना भविष्य की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब कि वह कठिन समय नहीं है। अगर वो कठिन, उसे लगता कि कठिन समय है, तो वह अपने भविष्य की तैयारी, वह अपना घर नहीं बनाती। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, और अभी भी जो पत्तियाँ झड़ रही हैं उसे हाथ थामने को बैठे हैं, यानी कि इससे मतलब है कि अभी भी लोग बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए आगे आते हैं और उन्हें बेसहारे लोगों की सहायता करते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कवित्री कहती है कि अभी भी स्टेशन पर वैसे ही भीड़ है जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें पहले के समय में अभी के समय में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी स्टेशनों पर भीड़ हुआ करती थी और आज भी भीड़ होती है। अभी भी रेलगाड़ी आती है और अपने गंतव्य तक, यानी कि लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, जहां पर उनके घर वाले उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यानी कि अभी भी जो संसार की जो गतिविधियां हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो भी गतिविधियां होती हैं वो हो रही हैं। तो फिर ये पहले के समय में और अभी के समय में अंतर कैसे हुआ कोई, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कठिन समय है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, यानी कि अभी भी लोग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं और फिक्र करते हैं। और जब तक हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं, यानी कि मनुष्यता अभी भी लोगों के अंदर है, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की फिक्र करना, तो फिर ये कठिन समय नहीं हो सकता। जब तक कोई किसी की फिक्र करे, किसी की सहायता करे, तो फिर ये कठिन समय कैसे हो सकता है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, यानी कि अभी भी नानियाँ जो हैं वो और दादी, वे क्या है, अभी भी अपने बच्चों को अपने कहानियाँ सुना रही हैं। और वो उस कहानियों के आखिरी हिस्सा, जैसे कि आप अक्सर जो कहानियाँ देखेंगे, नानी सुनाती हैं, दादी सुनाती हैं, कोई भी सुनाता है, तो जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, हमेशा सत्य की विजय होती है। तो वही कवित्री कहती कि अभी भी ऐसी कहानियाँ जो सत्य की विजय दिखाती है, और उससे लोग एक दूसरे को, यानी कि जो नानियाँ हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमें बता रहे हैं, हम भी वो सार्थक चीज़ों को हमारे अंदर भर रहे हैं। जब तक वे हमें सार्थक जीवन के सार्थक उद्देश्यों को बताते रहेंगे,
सार्थकता को हमारे अंदर जीवित करते रहेंगे, उसको हमारे व्यवहार में डालेंगे, तब तक ये समय कठिन नहीं हो सकता है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यानी कि अभी भी अंतरिक्ष के पार से एक दुनिया है और वहाँ से बस भर कर आएगी और वहाँ के बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। यानी कि अभी भी हम लोग ये मान कर चलते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे ग्रह के अलावा भी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है, और हम लोग ये अभी भी हमारे अंदर जब तक ये विश्वास है कि दूसरी दुनिया में भी लोग हैं और वहाँ के लोग भी हमारे जैसे हैं, तो फिर और हम ऐसा उन्हें खोजने के लिए प्रयासरत हैं और हम अलग अलग तरह के यत्न करते रहते हैं। तो फिर जब हम खुद मानते हैं कि दूसरी दुनिया भी है और हमारी दुनिया भी है, जब वो ख़त्म नहीं हुई तो फिर हम भी कैसे ख़त्म होंगे और ये कठिन समय कैसे हो सकता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कवित्रिकों की, जैसे कि पहले से जैसी सारी गतिविधियाँ चलती थी, आज भी वैसी ही सारी गतिविधियाँ हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। और जब तक इनमें कोई अंतर नहीं है तो फिर पहले के समय को सही कहना और अभी के समय को कठिन कहना ये गलत होगा। क्योंकि अगर कोई अंतर होता तो समझ में आता कि ये समय कठिन है, वो समय कठिन नहीं है। बाकी बात रही सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों को, तो वो तो पहले भी था। बस अंतर ये है कि पहले हमने सकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते थे, आज हम नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं उनको हम ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उन पर ज़्यादा महत्व देते हैं। बस इतना सा अंतर है और यही अंतर को यहाँ पे नकारा गया है और बताया गया है कि जब तक ये सारी गतिविधियाँ सामान्य रूप से चलती रहेंगी तब तक कोई कठिन समय आने वाला नहीं है। जब तक हमें सही कहानियों को हमेशा सही कहानियाँ बताई जाएंगी, यानी कि हमेशा सत्य को आगे दिखाया जाएगा, जीतते हुए दिखाया जाएगा, लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे, ठीक है, तब तक ये कठिन समय आने वाला नहीं है। चलिए, धन्यवाद।